Nobody joining. Nobody is there. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. क्या बात है, आप लोग ट्यूट क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं? पिछली बार भी नहीं आए थे कोई। ट्यूट क्लास अगर नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ट्यूट में, ये ध्यान रखिएगा। तो सभी लोग अपनी ट्यूट क्लास, शेड्यूल तो आपका यही है ना ट्यूट का? यस सर, यही है। फिर ट्यूट ज्वाइन करना चाहिए ना सभी बच्चे, बाकी और सारे सेक्शन में ट्यूट्स। सर उधर क्लास नहीं हो रही थी तो सर इसलिए नहीं की थी पिछली बार, नहीं तो हर बार करते हैं सर। नहीं, क्लास तो हो ही रही है, ऐसा तो नहीं है नहीं हो रही है। नहीं क्लास अभी तो सर इधर आपने मतलब आप लेना शुरू करें जब वो त्रिपाठी सर थे, सर बीच में गैप हो गया था तो सर उसमें नहीं की थी ट्यूट। अच्छा। नहीं तो त्रिपाठी सर के बाद में 26 तारीख से तो मैं खुद क्लास ले रहा हूँ। उस समय 7172 के बच्चे कनेक्ट भी होते हैं काफी। हाँ सर, वो रेगुलर क्लास तो रोज ही करते हैं, मतलब जब होती है। अच्छा। हाँ तो फिर ट्यूट का जो शेड्यूल है वो ट्यूट भी तो मैं ही लूंगा ना, तो उसी शेड्यूल पे आपको ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि ट्यूट कोई और लेगा मैं क्लास लूंगा, ऐसा तो है नहीं, मैं ही तो ट्यूट लूंगा उस सब्जेक्ट का। ठीक है ना? यस सर। ओके, सो
Now I am going to start the tutorial third. Clear? I will discuss the tutorial third in this section. आपके उसमें मैंने शेयर किया हुआ है गूगल क्लासरूम में ट्यूट थर्ड, जो लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को मिल गया होगा। आई थिंक ट्यूट थर्ड मिल गया होगा। हेलो, ट्यूट थर्ड आप लोगों को मिल गया होगा। यस सर, हाँ सर, मिल गया सर। अच्छा अच्छा, तो उसको सॉल्व करते रहिए और बाकी उसके क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर देते हैं। अपनी अटेंडेंस आप लोग चैट बॉक्स में जरूर मार्क कर दीजिएगा। काइंडली मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। ओके सो तो आज हम लोग जो है जो डिस्कस करेंगे टॉपिक, इसमें वो ट्यूटोरियल शीट आप लोग के पास होगी, आप लोग देखिएगा। तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस the detail of this, you all are aware with the syllabus of third unit, that is containing the multiple access scheme, which contains the random access protocol and channelization protocol and controlled access protocol. Clear? And after that we are having some IEEE standards. Clear? Then we discuss about the Ethernet LAN, and then in this particular portion we will cover exactly the fast Ethernet and gigabit Ethernet. And after that, two specific IEEE standards. First one is Wi-Fi, and that is 802.11, and then the Bluetooth standard, that is 802.16. These all topics are covered in your syllabus. And we also know about frame structure of some IEEE standards and some other topologies. So now we will discuss about लास्ट टाइम आप लोगों ने जो ट्यूट नहीं ज्वाइन किया है, इज देयर एनी प्लेसमेंट एक्टिविटी? उस समय क्या कुछ प्लेसमेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे या कुछ और रीजन था? सर टीसीएस का एग्जाम चल रहा था उस समय। अच्छा अच्छा, ओके। सो आप लोग अपने एंड पे ट्यूट शीट देखिएगा, मैं आपको कुछ सोल्यूशन भी इसका भी शेयर करूंगा, ठीक है? बाकी जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं सब अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, काइंडली मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। सर ट्यूट उसी वाले मतलब ग्रुप पे देनी है ना, वो क्लासरूम, गूगल क्लासरूम पे? हाँ हाँ, गूगल क्लासरूम में। और आपकी क्लास में अभी बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन भी किया है गूगल क्लासरूम पे। लिंक जो हमने शेयर किया था उससे बहुत कम बच्चे अभी कनेक्ट हो पाए हैं। तो इट्स इन माय रिक्वेस्ट कि आपकी क्लास में भी हमारे ख्याल 42 के आसपास बच्चे कनेक्ट हुए हैं, तो उसमें आप लोग अपनी कम से कम कनेक्ट जरूर हो जाइए, क्योंकि अगर कनेक्ट नहीं होंगे तो एग्जाम क्विज वगैरह नहीं दे पाएंगे, प्रॉब्लम होगी। तो जो बच्चे अभी गूगल क्लासरूम से नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, अपने सेक्शन से कनेक्ट हो जाइए, ठीक है ना? एक लिंक हमने शेयर भी किया था ग्रुप में आपके, तो उसमें जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लिंक शेयर किया था उसके थ्रू आप लोग अपनी अपनी क्लास में कनेक्ट हो जाइए, अपनी 7172 में। अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो फिर आप क्विज वगैरह नहीं दे पाएंगे। अभी 11 तारीख को आपकी क्विज शेड्यूल्ड है। सर वही पुराना वाला ग्रुप, क्लासरूम ग्रुप है ना? नहीं, मैंने जो बनाया है, मैंने अपना लिंक अच्छा, शेयर सर किया आपने था बनाया आपको। हाँ, तो वो उस वाले पे नहीं, वो तो उन सर ले रहे थे, वो वाला अलग चीज है। मैंने अपनी आईडी से क्रिएट किया हुआ है। है। अच्छा तो ठीक है। हाँ हाँ, तो अभी बहुत सारे बच्चे आई थिंक ज्वाइन ही नहीं किए हैं।
तो मैंने 2 बार लिंक भेजा आपके उसमें, जूम में ज्वाइन कराने के लिए स्पेशली भेजा था कि मैं अपनी आईडी से क्रिएट किया हूँ, तो इसलिए आप लोग मेरे उससे लिंक से ही ज्वाइन करिए। जो लोग अभी नहीं किए हैं वो सभी लोग ज्वाइन कर लें, नहीं तो फिर क्विज वगैरह में दिक्कत आ जाएगी, क्विज नहीं दे पाएंगे आप। और जो भी मैं डेटा शेयर करूंगा, इधर वीडियो और सम नोट्स, तो आपको उसी पे अवेलेबल होगा। सर उसमें लिख के आ रहा है क्लास नॉट फाउंड। क्या मेंशन हो रहा है? सर क्लास नॉट फाउंड लिख के आ रहा है, जो आपने लिंक भेजा था ऑफिशियल में। अच्छा, नहीं तो इतने बच्चे तो कनेक्ट हुए हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? चलिए मैं फिर से भेज देता हूँ, अभी आपको थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, ठीक है? अभी क्लास के बाद मैं लिंक शेयर कर दूंगा फिर से एक बार, और जो लोग अभी नहीं कनेक्ट हो पाए हैं वो जल्दी से जल्दी उसमें कनेक्ट हो जाएं। ठीक है अदरवाइज सर। फिर ठीक है, मैं अभी भेज देता हूँ, आपकी क्लास ओवर होने के बाद भेज दूंगा, तो आप लोग जरूर कनेक्ट हो जाइएगा उससे, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके भेज दूंगा क्लास में। ठीक है, तो फिर हम लोग ट्यूट स्टार्ट करते हैं, और बाकी जो आपके फ्रेंड सर्किल में है उनको भी जरूर बता दीजिए, जो लोग अभी नहीं कनेक्ट हुए हैं वो हमारे इस गूगल क्लासरूम में मेरी आईडी से जो क्रिएटेड है उसमें जरूर कनेक्ट हो जाएं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सरप्राइज टेस्ट हुआ, क्विज हुआ, ये सब आप अपीयर नहीं कर पाओगे, ठीक है? सभी को समझ में आ गई बात? हेलो, सबको आ रही है मेरी आवाज? हाँ सर आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो मैं आज हम लोग जो है, पहले देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ट्यूटोरियल 3 में, वो है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडाप्टिव ट्री वॉक प्रोटोकॉल। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एडाप्टिव ट्री वॉक प्रोटोकॉल। क्लियर? तो ये एक तरह की जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा डेटा कम्युनिकेशन उसमें क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है? सम नेटवर्क स्ट्रक्चर समथिंग लाइक ट्री। क्लियर? बाइनरी ट्री वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये उसी तरह का स्ट्रक्चर है एक, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट वेट करिएगा, इसमें शेयर कर रहा हूँ। जस्ट वेट, आई एम शेयरिंग। ये देखिए, सभी को विजिबल हो रहा है? ये सभी को विजिबल हो रहा है ये? हाँ सर, अडेप्टिव Okay, ट्री so वॉक प्रोटोकॉल। this is your first question of Tute sheet, Tute 3rd. This is a type of protocol technique for transmitting data over shared channel. Clear? As you know, all know about the Aloha system. Aloha हमने आपको बताया था random access protocol में. This is something like that. Clear? It transmitting the data over the shared channel. It combines the advantage of collision-based protocol and collision-free protocols. Clear? In the computer network, when more than one station tries to transmit simultaneously via a shared channel, then the transmitted data is garbled. An event called collision. Clear? मतलब जब एक से ज्यादा स्टेशन हमारे साइमल्टेनियसली चैनल में एक्सेस करते हैं, तो हमारा जो डेटा है वो कॉलिजन होने के चांसेस ज्यादा हैं, जिससे लॉसेस क्रिएट होते हैं, ठीक है? जैसे आपका एलोहा सिस्टम हो गया, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है? तो एलोहा में भी जो हमारे पास प्योर एलोहा है, उसमें क्या होता था कि जैसे ही ऑल ऑफ ए सडन पैकेट आता था स्टेशन के पास, वो तुरंत का तुरंत हमारा चैनल में ट्रांसमिट हो जाता था, ठीक है? उसमें कोई वेट टाइम नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर हम स्लॉटेड एलोहा की बात करें, तो उसमें हमारा क्या होता था, जब भी स्टेशन के पास पैकेट आता था, इट जस्ट allotted a time slot before sending
एंड वो जब भी टाइम स्लॉट के स्टार्टिंग में ही डेटा को चैनल में सेंड करता था, ठीक है। और अगर मान लीजिए चैनल बिजी है, आइडल नहीं है, तो उस कंडीशन में वो वेट करता था फॉर ए रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन अगेन इट सेंड्स द डेटा इफ फाउंड इट आइडल। क्लियर? अगर चैनल आइडल मिलता है तो उसको भेज देता है, अदरवाइज ये फिर वेट करता है। इसमें भी कॉलिजन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो भी मतलब हालांकि स्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल होता है, मतलब हर एक चैनल हर एक पैकेट के पास एक अपना स्लॉट है, वो उस स्लॉट में ही स्टार्टिंग में ही स्लॉट के स्टार्टिंग में ही डेटा सेंड करता है। लेकिन तब भी जो है मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि दो स्टेशन के को लगा कि हमारा स्लॉट आइडल है स्टार्टिंग में, तो हो सकता है एक ही टाइम स्लॉट में दो स्टेशन डेटा भेज दें, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो इसमें कंप्लीट का कंप्लीट पैकेट लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो लोहा की बात हो गई। तो इसमें क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक अ बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर। क्लियर? मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। ये इन एडाप्टिव ट्री वॉक प्रोटोकॉल द स्टेशंस आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। इसमें क्या होता है, जो भी स्टेशंस हैं, सेंडिंग स्टेशन को हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं इन ए हायरार्किकल मैनर। क्लियर? सो द contention period is divided into discrete time slot and for each slot the contention right of the stations are limited। ठीक है? हर एक टाइम स्लॉट में या हर एक स्लॉट में जो contention राइट्स हैं वो सारे स्टेशंस के लिमिटेड हैं। तो अंडर लाइट लोड्स ऑल द स्टेशंस कैन पार्टिसिपेट फॉर contention। ठीक है? अगर लाइट लोड कंडीशन है, मतलब हमारे पास हैवी ट्रैफिक नहीं है, तो सारे स्टेशंस आपके पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि अलोहा में होता है। However, under heavy load condition, only a group can try for a given slot। ठीक है? मतलब अगर आपका लोड ज्यादा है तो उसमें ग्रुप केवल पार्टिसिपेट करेंगे ट्रांसमिटिंग के लिए, सारे स्टेशन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है? क्योंकि उनको पता है कि कॉलिजन या होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? वन मोर थिंग, आप में से जितने भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं सब अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करते रहिएगा। आप में से जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। ठीक है? ओके, सो इसके बाद देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। इन एडाप्टिव ट्री वॉक प्रोटोकॉल द स्टेशंस और नोड्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए बाइनरी ट्री एज शोन इन फिगर। तो दिस इज अ टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। Earlier I have told you that you all have studied about binary tree in data structure. Clear? So it represents the group while the leaf nodes A to H are stations। तो देखिए जो नीचे के स्टेशन है, जैसा कि मैं आपको नेक्स्ट उस पे पेज पे दिखा रहा हूँ, देखिएगा इसको। ये ऊपर वाले स्टेशंस हैं और नीचे वाले हमारे, ये ऊपर वाले जो है हमारे सब stations हैं। There are 6 stations, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clear? And these blue color marked packets are what called exactly the what they are leaf nodes। ठीक है? They are permitted to compete for the channel। ठीक है? ये सारे जितने भी नीचे के नोड्स हैं ये सब कंप्लीट लीफ नोड्स, ये सब परमिटेड हैं चैनल में कॉम्पीट करने के लिए। ठीक है? If a node is successful in acquiring the channel, it transmits its frame। In case of collision, the nodes are divided into two group। अभी हमने बताया था ना, अगर ट्रैफिक कम होगा तो ये सारे स्टेशन ट्रांसमिट करेंगे नीचे वाले जो लीफ नोड के हैं, लेकिन अगर ट्रैफिक हैवी हुआ तो हम इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। कौन से ग्रुप में? पहले ग्रुप में हमने लिख दिया ABCD को, जो कि ग्रुप 1 के अंडर में आता है, और दूसरा वाला हो गया EFGH जो कि ग्रुप 2 के अंडर में आता है। ठीक है? तो इसके बेसिस पे क्या होगा, अब आपका जो अगर हैवी ट्रैफिक है तो ये ग्रुप वाइज डेटा सेंड होगा। ठीक है? If one of the stations successfully acquiring the channel, then it transmit to completion in the next slot या slot 2 all station under group 2 can content। If there is a collision, then the stations are further divided into groups as follows। अगर फिर से कुछ contention होता है तो स्टेशन को हम फर्दर डिवाइड कर देंगे। फर्दर डिवीजन में क्या होगा कि अब हम 1 से ना काउंट करके 3 से काउंट करेंगे। जो नीचे वाला है ना 3 के अंडर में A और B आ रहा है,
तो हम इसको काउंट करेंगे। 4 के अंदर में CD आ रहा है, 5 के अंदर में EF आ रहा है और G के अंदर में 6 के अंदर में GH आ रहा है। तो इसके बेसिस पे हमारा डेटा ट्रांसमिशन होगा इसमें, ठीक है। These are some conditions now. अब इसके बाद देखिए इसमें now the next one is what? In order to locate the contention station, depth first search algorithm is used. आप लोगों ने पढ़ा भी होगा डेटा स्ट्रक्चर में डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। It is following the same principle of contention is applied only for those groups that has some contending stations. The division continues if the collision occurs until each group contains only one node. ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, दैट इज एडेप्टिव। इसमें आपको वही मॉडल ड्रॉ करना होगा इस तरह से। बाकी हमने आपको थोड़ा समझा दिया ये डेफिनेशन पार्ट इसका। सेकेंड क्वेश्चन है कंपेयर 1 persistent CSMA एंड P persistent CSMA। ये मैंने आपको CSMA पढ़ाया था, दैट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। तो हमने बताया था दिस इज ए टोपोलॉजी इन विच all the station sensing the channel before sending its frame। क्लियर, पहले वो चैनल को सेंस करते हैं सेंड करने से पहले अपने डेटा को। सेंस करने का मतलब ये है कि वो सेंस करेंगे चैनल आइडल है या फिर बिजी है। अगर चैनल बिजी है तो वो डेटा को होल्ड करेंगे और तब उस समय डेटा को वो चैनल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर चैनल आइडल है तो डेटा को एक्सेस करा देंगे, ठीक है। दिस इज द CSMA प्रोसेस। ये एग्जैक्टली 3 मेथड्स को फॉलो करता है पैकेट ट्रांसमिशन में। वो तीन मेथड कौन से होते हैं? एक होता है 1 persistent मेथड, फिर होता है नॉन persistent मेथड एंड देन लास्ट में P persistent मेथड। 3 मेथड होते हैं। 1 persistent जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 persistent एंड P persistent बताना है। तो 1 persistent क्या होता है? 1 एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी को। 1 का मतलब विथ प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है। तो 1 का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई स्टेशन है, उसके पास डेटा आया तो वो क्या करता है, वो अगर स्टेशन को डेटा मिला, उसने देखा कि चैनल आइडल है तो उसने डेटा तुरंत भेज दिया। अगर चैनल बिजी है तो वो क्या करेगा वो ज्यादा वेट नहीं करता, ठीक है। वेट ड्यूरेशन इसमें नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये इसको प्रोबेबिलिटी 1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई रहती है। हाई रहने का मतलब क्या है कि जब भी डेटा है तुरंत भेज देगा, जब डेटा है तुरंत भेज देगा। तो दिस इज हैविंग द प्रोबेबिलिटी 1। इट मींस इट ऑलवेज हैविंग डेटा एंड ट्रांसफर टू, मतलब जब भी इसके पास व्हेनेवर इट हैव डेटा इट विल ट्रांसफर द फ्रेम और पैकेट इनटू द चैनल, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कोलिजन में हैपन इन दिस पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है, बिकॉज द डेटा इज ट्रांसफर्ड विद द प्रोबेबिलिटी 1। क्लियर। नाउ इन केस ऑफ नॉन परसिस्टेंट क्या होता है कि जब भी स्टेशन के पास पैकेट आएगा तो पहले स्टेशन देखेगा कि चैनल बिजी है या नहीं। अगर चैनल बिजी है तो एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा। वो टाइम कुछ भी हो सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए उसने सोचा कि लो मैं 5 सेकेंड वेट कर लेता हूँ, स्टेशन ने सोचा, ठीक है। तो 5 सेकेंड बाद फिर वो चैनल को देखेगा चैनल बिजी है या आइडल है। चैनल आइडल है तो डेटा को भेज देगा। ऐसे ही क्या होता है, लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है कि इसमें मोर देन 2 स्टेशन हमारे अगर सपोज डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमारे 2 स्टेशन जब चैनल को एक्सेस कर रहे हैं तो चैनल बिजी बता रहा है, और जब वेट कर रहे हैं तो एक ही टाइम ड्यूरेशन के लिए वेट कर रहे हैं। ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि 2 स्टेशन एक ही टाइम ड्यूरेशन के लिए वेट कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल स्टेशन डेटा एक्सेस करते हैं एट ए टाइम फॉर ए शेयर्ड चैनल। तो उस केस में क्या होगा, अगर 2 स्टेशन मान लीजिए 5-5 सेकंड वेट करते हैं तो फिर वो एक साथ डेटा ट्रांसमिट कर देंगे। जब भी अगर मान लीजिए 5 सेकंड बाद चैनल आइडल होता है तो उस केस में क्या होगा, दोनों के डेटा कोलाइड कर जाएंगे। तो स्टिल कोलिजन अकर्स इन नॉन परसिस्टेंट मेथड। एंड व्हाट इज पी परसिस्टेंट? पी परसिस्टेंट में क्या होता है कि जो भी स्टेशन होता है वो चैनल को सेंस करता है। अगर चैनल हमारा आइडल है तो एक प्रोबेबिलिटी पी से वो डेटा को सेंड करता है चैनल के अंदर, और अगर चैनल नॉन आइडल है तो वो वेट करता है एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में विद द प्रोबेबिलिटी 1 - p, और फिर से चैनल को सेंस करेगा। अगर चैनल आइडल मिलता है तो फिर से उस प्रोबेबिलिटी p से चैनल में डेटा भेज देगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पी परसिस्टेंट मेथड।
नाउ इसके बाद आता है व्हाट कंपेयर प्योर एलोहा एंड स्लॉटेड एलोहा। ये भी हमने आपको बताया था, एक कंपैरिजन टेबल हमने आपको बताई थी दोनों में, प्योर एलोहा और स्लॉटेड एलोहा में, करीब 5 पॉइंट्स थे उसमें। याद आ रहा है आप लोग को? अगर क्लास लिया होगा तो आप लोग को समझ, मैंने बताया था जब प्योर एलोहा स्लॉटेड एलोहा बताया था। हेलो, एक डिफरेंस तो यही है कि प्योर एलोहा आपका टोटली रैंडम बेस्ड सिस्टम है, जब भी पैकेट मिलेगा तुरंत ट्रांसमिट कर देगा। स्लॉटेड एलोहा होता है, उसमें जो है हमारे पास एक टाइम स्लॉट होता है बिफोर पैकेट ट्रांसमिशन। सो in each duration या each time slot the packet transmitting its data, ठीक है। तो इसमें कोलिजन के चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू प्योर एलोहा। प्योर एलोहा क्या होता है, उसमें एफिशिएंसी जो होती है वो करीब हमारी होती है 18% के आसपास, ठीक है। और जो स्लॉटेड एलोहा होता है इसमें एफिशिएंसी जस्ट डबल होती है। मेरी आवाज आ रही सभी को? हेलो, मेरी आवाज आ रही सभी को? यस सर। ओके ओके। सो और जो ये हमारे पास स्लॉटेड एलोहा होता है, इसमें एफिशिएंसी होती है जस्ट डबल हो जाती है एज कंपेयर टू प्योर एलोहा सिस्टम, ठीक है। बाकी और भी हमने डिफरेंसेस 5 डिफरेंस आपको बताए थे टेबल में, वो आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। दोनों ही CSMA प्रोटोकॉल हैं, CSMA बेस्ड ये भी है, CSMA बेस्ड वो भी है, ठीक है। दोनों ही CSMA कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट द मैक फ्रेम फॉर्मेट। मैक इज व्हाट? मैक इज व्हाट? दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। दिस इज अ टाइप ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस आप लोग को हमने बताया था कि जो भी हमारा CSMA प्रोटोकॉल है या ईथरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल है, तो ये ईथरनेट हमारा दो सिस्टम पे बेस्ड होता है। डेटा लिंक लेयर, जो उसका एक डेटा लिंक लेयर होता है, एक फिजिकल लेयर होता है। तो जो जिस लेयर पे वो काम करता है ईथरनेट, वो डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर है, ठीक। तो डेटा लिंक लेयर में हमारे पास दो एड्रेस स्कीम है, दो तरह की कंट्रोलिंग स्कीम है, एक मैक एड्रेस बेस और एक LLC बेस। मैक का मतलब हो गया वही जो हमने आपको बताया, और दूसरा आपका हो गया LLC और लॉजिकल लिंक कंट्रोल, ठीक है। तो ये जो मैक एड्रेस फॉर्मेट है, दिस इज अ टाइप ऑफ ईथरनेट बेस एड्रेसिंग स्कीम। सो आपको जो हमने उसका एड्रेसिंग स्कीम में जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे, जब IEEE स्टैंडर्ड पढ़ा रहे थे, तो उसमें एक हमने आपको फॉर्मेट दिखाया था, ठीक है। तो वो जो फॉर्मेट हमने आपको बताया था वही आपको बनाना है इसमें, ठीक है। एक फ्रेम फॉर्मेट हमने आपको पढ़ाते हुए बताया, वो नहीं याद है तो मैं जो शेयर कर दूंगा आपको दिख जाएगा, उसमें ये है, ठीक है, फ्रेम फॉर्मेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्लॉटेड एलोहा चैनल 10% ऑफ द स्लॉट्स आर आइडल। एक स्लॉटेड एलोहा चैनल है, 10% स्लॉट्स उसमें आइडल हैं। कैलकुलेट द चैनल लोड एंड एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, जो हम आपको स्क्रीन शेयर किए हुए हैं, सोल्यूशन दिख रहा है। तो इसमें क्या है कि एक जो स्लॉटेड एलोहा है, इसमें चैनल जो है हैज एन एवरेज 10% ऑफ द स्लॉट्स आइडल, और उसमें करीब हमारे पास 10% स्लॉट्स आइडल हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द ऑफर ट्रैफिक, मतलब आपको एक तो इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज द चैनल लोड एंड एफिशिएंसी, ठीक है। चैनल लोड निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो इसने क्वेश्चन में दिया है कि इट हैज एन एवरेज 10% ऑफ द स्लॉट्स आइडल, इसका मतलब क्या है कि वो 10% स्लॉट जो आइडल है उसमें ही डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहा है। स्लॉट्स आइडल का मतलब है कि जब हमारा चैनल आइडल होगा तो हमारा डेटा ट्रांसमिशन होगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी होती है ट्रांसमिशन की, दैट इज गिवन एज एवरेज प्रोबेबिलिटी इज 10% ड्यूरिंग आइडल स्लॉट। तो हमको सबसे पहले ये जानना है कि जो स्लॉटेड एलोहा होता है, इसमें एफिशिएंसी या थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या होता है। तो एफिशिएंसी हमने आपको बताया था
एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ईटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम ईटा से ही रिप्रेजेंट करें, कई जगह एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप जिससे चाहे उससे कर सकते हैं। तो द एफिशिएंसी इज व्हाट, एस इज इक्वल टू जी इंटू ई की पावर माइनस जी। ये होती है हमारी स्लॉटेड लोहा की एफिशिएंसी। क्लियर? अब इसमें जो जी होता है, जी इज द ऑफर ट्रैफिक। जी हमारे पास क्या है? जी इज द ऑफर ट्रैफिक। क्लियर? जो सिस्टम है हमारे, जो ट्रैफिक ऑफर हो रहा है, उसको हम जी बोलते हैं। ठीक है? आप लोगों ने बहुत अभी शायद ट्यूट 2 नहीं दिया है मुझे, गूगल क्लासरूम पे जरूर शेयर कर दीजिएगा ट्यूट 2 का सोल्यूशन। आज लास्ट डेट है, आज कर दीजिएगा। ठीक है? मेरी आवाज सबको सुनाई पड़ रही है? ट्यूट 2 का सोल्यूशन आप में से जिसने नहीं दिया है, वो लोग हमें शेयर कर दीजिएगा अपनी क्लास ग्रुप पे। हमने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है असाइनमेंट का, उसी में आप लोग अपना वो ट्यूटोरियल शेयर कर दीजिएगा, ट्यूट 2। ठीक है? तो देखिए, थ्रूपुट जो है S इज इक्वल टू जी इंटू ई की पावर माइनस जी होता है। थ्रूपुट मीन्स एफिशिएंसी। तो जी यहाँ पे ऑफर ट्रैफिक है, तो यहाँ पे जो ई की पावर माइनस जी है, यही वो प्रोबेबिलिटी है जो हमारा बताती है कि एक टाइम स्लॉट में हमारी सिंगल ट्रांसमिशन में हमारा, मतलब एक टाइम स्लॉट के अंदर हमारा कितना सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है? तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो उसने कहा है ना कि 10% स्लॉट आइडियल है, तो आइडियल का मतलब ये सक्सेसफुल ट्रांसमिशन। तो इसको हम मान के चलेंगे, दिस इज व्हाट, अबाउट टू 10% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम इसको सीधे रखेंगे, दिस इज द परसेंट प्रोबेबिलिटी मींस परसेंट p इज इक्वल टू ई की पावर माइनस जी। उसके बाद इसमें हम p की जगह रख देंगे 10%, क्वेश्चन में दिया है, तो ये हो जाएगा 0.1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस जी। तो इसको आप दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो आपको मिल जाएगा g इज इक्वल टू, सॉल्व करने पे आएगा 2.3। तो ये जो 2.3 आ रहा है, यही क्या है? ये इसकी ऑफर ट्रैफिक है। किसका? स्लॉटेड लोहा का। ठीक? अब इसको हम क्या करेंगे, ये तो हमारा एक आंसर निकल आया जो कि क्वेश्चन में पूछा भी गया था। अब सेकेंड क्वेश्चन है एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी जी की वैल्यू को उठा के हम इस वाले फार्मूले में रख देंगे, जो कि स्लॉटेड लोहा की एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला है। यहाँ g की वैल्यू रख देंगे, दैट इज g इंटू ई की पावर माइनस जी, देन यू विल गेट द रिजल्ट। रिजल्ट क्या मिलेगा हमको? g की वैल्यू जब 2.3 रख देंगे, तो 2.3 इंटू ई की पावर माइनस 2.3, इट विल गिव यू द रिजल्ट 0.23। तो ऐसा हमको मिल जाएगा 0.23। क्लियर? तो दिस इज व्हाट, दिस इज द रिक्वायर्ड एफिशिएंसी, मतलब जो हमारी एफिशिएंसी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दोनों आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब इसमें एक पॉइंट अगर और पूछा जाता, जो कि ट्यूट में आपसे नहीं पूछा गया, दो पूछे गए थे वो हमने निकलवा दिए। तो मान लीजिए एक पॉइंट और पूछा जाता कि इज द चैनल ओवरलोडेड और अंडरलोडेड, तो ये आप कैसे बताएंगे कि चैनल हमारा हैवी है या लेस हैवी है, मतलब तरह से ओवरलोडेड है अंडरलोडेड। तो ये हम बता सकते हैं ऑफर ट्रैफिक के बेसिस पे। चूंकि ऑफर ट्रैफिक आपको दिख रहा होगा, ऑफर ट्रैफिक जो जी होता है स्लॉटेड लोहा में, हमने आपको जब डेरिवेशन कराया था तो बताया था कि जो ऑफर ट्रैफिक स्लॉटेड लोहा में होता है, जी की वैल्यू ये क्या होती है? ये 1 होती है। और प्योर लोहा में क्या होती है? 1/2 होती है। ठीक है? तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ऑफर ट्रैफिक 2.3 निकल के आ रहा है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 स्लॉटेड लोहा में जी की वैल्यू। तो इट इज ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन 1 मींस 2.3 इज ग्रेटर देन 1। सो इसलिए हमारा चैनल क्या हो जाएगा? चैनल विल बी ओवरलोडेड। ठीक है? चैनल विल बी ओवरलोडेड। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस। मेरी आवाज, ओके, चैनल विल बी ओवरलोडेड देयर। ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये भी एक ट्यूटोरियल का क्वेश्चन है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन आपके हो गए इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 आता है। 6 क्या है कि
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 आपका वायरलेस लैन IEEE 802.11 से, दैट इज द वाईफाई बेस्ड टेक्नोलॉजी, उससे आपका क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मीडियम एक्सेस इन IEEE 802.11. Do they differ in 802.11b and 802.11g? And why 802.11 frame format has 4 address field? इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट वेट करिएगा। ये दिख रहा है सभी को? ये दिख रहा है सभी को? यस सर। ओके, तो इसमें जो है, जो क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मीडियम एक्सेस इन IEEE 802.11। तो इसमें आपको जो है 802.11 वाईफाई सिस्टम होता क्या है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। What are the different type of aspects we relate with this, clear? इसके बाद ये आपका पूरा हो जाएगा। 802.11 uses 5 GHz radio band high frequency which has a 23 overlapping channels rather than 2.4 GHz frequency band which has only 3 non-overlapping channels, ठीक है। And then access method ये कौन सा यूज करता है, ये आपको बहुत जरूरी पॉइंट है, याद रखना है। It uses CSMA CA, that is carrier sense multiple access with collision avoidance। ये वो प्रोटोकॉल स्कीम है जो हमारा ये वाईफाई सिस्टम यूज करता है, ठीक है, एक्सेस, ठीक है। और जो हमारा CSMA CD है, एक टर्म होता है CSMA CA, एक टर्म होता है CSMA CD, ये दोनों CSMA के टाइप्स हैं। तो CSMA जो CD होता है उसको हम कोलिजन डिटेक्शन बोलते हैं, और जो मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, और जो CSMA CA होता है दैट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो CSMA CD है वो कोलिजन को डिटेक्ट करता है, CSMA CD, और CSMA CA कोलिजन को अवॉइड करता है। तो जो CD वाला पोर्शन है CSMA CD वो एग्जैक्टली ईथरनेट बेस्ड सिस्टम में काम करता है, दैट इज ईथरनेट बेस्ड सिस्टम, उसके लिए हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। लेकिन जो CSMA CA है वो आपका वायरलेस सिस्टम के लिए वर्क करता है, दैट इज IEEE स्टैंडर्ड्स, IEEE 802.11। तो यहाँ पे हमारा CSMA CA यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें, जो आपसे पूछा गया था, दिस इज दिस, क्लियर। ये आपसे पूछा, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट वाईफाई प्रोटोकॉल्स। तो ये आपके डिफरेंट वाईफाई प्रोटोकॉल्स हैं 802.11 रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना, इसमें से A, B और G बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो A, B एंड G आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्लियर। जिसमें से आपको दिख रहा होगा बॉटम से जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हैं, दीज आर A, B एंड G। पहले आपका B है नीचे से सेकंड नंबर पे, देन A है एंड देन G है। तो ये तीनों आपसे पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन ट्यूट में पूछा भी गया है। हाउ दे डिफर इन 802.11b एंड 802.11g, ठीक है। उसके बाद इसी में क्वेश्चन और है, व्हाई 802.11 फ्रेम फॉर्मेट हैज 4 एड्रेस फील्ड, व्हाई 802.11 फ्रेम फॉर्मेट हैज 4 एड्रेस फील्ड। तो ये देखिए, इसका भी क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। ये 802.11 वाईफाई का फ्रेम फॉर्मेट है, ठीक है। दिस इज द फ्रेम फॉर्मेट
और इस फ्रेम फॉर्मेट में आपको दिख रहा होगा 4 एड्रेस फील्ड यूज हो रही हैं। ऊपर देखिए एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 एंड एड्रेस 4। तो ये पूछा गया कि ये 4 एड्रेस फील्ड हम क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज किया जाता है इस IEEE 802.11 फ्रेम फॉर्मेट में। तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो भी मैं दिखा देता हूँ कि चारों क्यों यूज करते हैं। ये देखिए, देयर इज अ टेबल। ये टेबल आपको दिख रही होगी। इस टेबल में देखिए पहला जो कॉलम है वो 2DS है, सेकंड कॉलम फ्रॉम DS है, थर्ड वन इज एड्रेस 1, फोर्थ वन इज एड्रेस 2, फिफ्थ वन इज एड्रेस 3 एंड लास्ट वन इज एड्रेस 4। यही वो 4 एड्रेस हैं जो 4 DS कॉम्बिनेशन पे बेस्ड हैं। जैसे फिर पहला जो है हमारा 2DS इज 0 एंड फ्रॉम DS इज 0। अगर दोनों 0 0 हैं तो एड्रेस 1 will be the destination address and address 2 will be the एड्रेस 2DS अगर 0 है, फ्रॉम DS अगर 0, अगर दोनों 0 हैं तो हमारा पहला एड्रेस जो होगा वो डेस्टिनेशन की तरह वर्क करेगा, दूसरा एड्रेस हमारा जो है सोर्स की तरह वर्क करेगा, थर्ड एड्रेस हमारा BSS ID की तरह वर्क करेगा, दैट इज बेस सर्विस स्टेशन ID, एंड द लास्ट वन इज नॉट अवेलेबल, मतलब ये हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है उस समय। ठीक है, अगर मान लीजिए दूसरी कंडीशन 0-1 की आती है तो 0-1 में क्या होगा कि जो हमारा एड्रेस 1 है वो डेस्टिनेशन की तरह वर्क करेगा, एड्रेस 2 हमारा सेंडिंग एक्सेस पॉइंट होगा उस समय, एक्सेस पॉइंट और बेस सर्विस स्टेशन ये दोनों ही क्या है, दोनों ही हमारे वायरलेस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, जो स्टेशन 3 होगा उस समय सोर्स की तरह वर्क करेगा, और एड्रेस 4 जो है, एड्रेस 4 हमारा नॉट अवेलेबल। ठीक है, और जब थर्ड है, थर्ड कंडीशन में अगर हमारे पास 1-0 है कंडीशन, तो एड्रेस 1 विल बी द रिसीविंग एक्सेस पॉइंट, एड्रेस 2 विल बी द सोर्स एड्रेस, एड्रेस 3 विल बी द डेस्टिनेशन एड्रेस, एड्रेस 4 विल बी नॉट अवेलेबल। ठीक है, एंड इन द लास्ट इफ दो बोथ आर 1-1। ठीक है, 2DS एंड फ्रॉम DS क्या है, तो जो ये आपका 2 है, 2 मतलब द डेटा पैकेट इज कमिंग टू, मतलब जहां, सॉरी, डेटा पैकेट इज गोइंग टू, जहां पे उसको सेंड होना है, और फ्रॉम का मतलब है कहां से वो आ रहा है। ठीक है,